पड़ा है। श्लोका रिसेट करना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता का तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। कोई और रिसाइट करना चाहेगा? अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म समुद्धव। अज्ञाद् भवति भूतानि पर्जन्यान्न संभवात् यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवात् यज्ञ कर्म समुद्धव। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यान्न संभवात् यज्ञ भवति पर्जन्यो अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवात् यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवात् यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यान्न संभवात् यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यान्न संभवात् यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। और कोई दोहराना चाहेगा? अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवात् यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। कोई और दोहराना चाहता है श्लोक? माता जी ठीक। अनुवाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अन्नाद् अन्न से भवंती उत्पन्न होते हैं भूतानी भौतिक शरीर पर्जन्यात् वर्षों से अन्न अन्न का संभव उत्पादन
यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से भवती संभव होती है। पर्जन्य वर्षा यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना। कर्म नियत कर्तव्य से समुद्धव उत्पन्न होते हैं। अनुवाद। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य। भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रिया अवस्थितम यज्ञ सर्वस विष्णुम अभयम। हम डायरेक्ट उस पर जाते हैं। अनुवाद इसका मैंने देखा है। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पाद के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर का विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्राकृतिक के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इससे विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरपराध हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं,
उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाला प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होता है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्राकृतिक का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम थोड़ा मंगलाचरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी, ताकि ये जो श्लोक है हमें समझ में आए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगड़ा रघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांतं राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गर्ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो श्लोक है, अगर जैसे जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो सिर्फ आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उन्हें पहले के 2 श्लोकों को भी पढ़ना होगा या समझना होगा, तब ये श्लोक समझ में आएगा, मतलब आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो इसे आप घर जाके पढ़ सकते हैं, इसके पहले का श्लोक क्या है, तब आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो श्लोक है पहले के 2 श्लोकों से कनेक्टेड है, महत्वपूर्ण है पहले का 2 श्लोक जो है। तो आजकल जैसे हम जनरली मैराथन में हर साल मैराथन करते हैं। मैराथन मतलब भगवत गीता वितरण के लिए हम बहुत मैराथन करते हैं, भागते हैं, इसलिए उसे मैराथन बोलते हैं। तो वो नहीं, रनिंग का मैराथन नहीं है, भगवत गीता का मैराथन है। तो हर साल गीता जयंती में हम स्पेशली मैराथन करते हैं भगवत गीता के लिए। तो हर साल सभी भक्त लोग वैसे भी अभी जाने वाले हैं, है ना। 2-3 दिन बाद दिसंबर महीने में गीता जयंती है। ये वो महीना है दिसंबर का जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं ये कही थी। तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं उत्साह के तरह, एक त्यौहार के जैसा मनाते हैं, इसे वितरण करके, इसका प्रचार करके। तो हर साल हमें कुछ न कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, और यहाँ पे भी जो बैठे हैं उनके मन में ऐसा जिज्ञासा होगा या सोच आता है या सोचते हैं भगवत गीता के बारे में कि भगवत गीता, कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो युद्ध भूमि पे बताया गया है,
है ना। तो इसमें मार काट बताया गया है, तो इसे घर पे नहीं रखना चाहिए, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो किसी साधु संत के लिए है, धर्म ग्रंथ पढ़ना, वेद पुराण पढ़ना, है ना। हम जो डेली जॉब करते हैं, हाउस होल्ड लाइफ है, जिसके हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, हमारे लिए इस भगवत गीता का पर्सनल लाइफ में कोई रोल नहीं है ना। इसके लिए मतलब इसे उतार नहीं सकते हम भगवत गीता के बारे में, ऐसा सोचते हैं। तो आज के श्लोक से हमें यह समझ में आएगा कि हमारे डेली नित्य जीवन में ये हमारे भगवत गीता का श्लोक काम में आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि सब चीज़ें अचानक से हो रहा है, गलती से हो रहा है, या फिर क्या अलग अलग कारण देते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ गलती से या अचानक से नहीं होती। हर चीज़ का अपना ही कर्म का हम भागदंड भोगते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं या फिर जैसा हम कार्य जो भी कार्य किए हैं, या हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, उसी का ही फल हमें मिलता है। तो कोई भी बाई चांस नहीं होता, कोई भी गलती से नहीं होता। जो भी हमारे डेली जीवन में हो रहा है, या हमारे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ है या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका कारण हम ही होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि उसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। हमारे डेली लाइफ में हमें कैसे उसे जीवन को सुधारना है, या फिर कैसे उसके एक्चुअल यानी जैसे उसे करना चाहिए। जैसे डेली लाइफ में हमारा जो कार्य है, एक्चुअल जो वे है उसका करने का, राइट प्रोसेस है, वो क्या है, वो जब हम जानेंगे वो फॉर्मूला, तब हम उसे अपने जीवन को भी अच्छे से कर सकते हैं और उसे लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में जीते हैं, और ये भी सोचते हैं कि भगवत गीता हमारे स्ट्रेस को रिलीफ नहीं कर सकता, हमारे डेली रेगुलर लाइफ को, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है भगवत गीता में। तो इसके पहले मैं 2 श्लोकों का अनुवाद पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। तो जैसे इसमें बोला गया है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। सारे प्राणी अर्थात कोई बोलेगा मनुष्य, नहीं नहीं, सारे प्राणी मतलब उसमें छोटे से छोटा चींटिया, और बड़े से बड़ा जीव जो है, हाथी, मनुष्य, देवी देवता, कोई भी आ जाते हैं, सभी इंक्लूडेड हैं, जो भी प्राणी हैं अन्न पर आश्रित हैं। और सभी प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सारे जीव जो हैं वो अन्न पर आश्रित हैं। अन्न यानी जो भोजन हम डेली जो खाते हैं, अन्न, और जो जो वर्षा से उत्पन्न होती है, और वो जो अन्न हम डेली रेगुलर, जैसे कोई 2 टाइम कोई 3 टाइम खाता है, दाल चावल रोटी बाजरी, है ना। तो ये जो अन्न है, ये बारिश की वजह से होता है ना। तो यहाँ पे लिखा है जो वर्षा से उत्पन्न होता है, उसका कारण है बारिश। बारिश की वजह से हमें अनाज मिलते हैं। और वर्षा, अभी बताते हैं बारिश का कारण क्या है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्म मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो एक्चुअली जो वर्क करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उसका राइट प्रोसेस जो है, वो अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो सब चीज़ ठीक होता है। सब चीज़ ठीक होता है मतलब इसमें जैसे बताया, बारिश होगी, बारिश होगा तो अनाज अच्छे मिलेंगे, तो अनाज मिलेंगे तो हम अच्छे से खाएंगे। और बगैर अनाज के तो ना ही मार्केट वाले कुछ सेल करेंगे। मतलब ज़्यादातर बड़ा बड़ा बिजनेस भी देखेंगे, किराना स्टोर खोलते हैं, क्या है, बिजनेस है ना अन्न को बेचने का, तो वो भी इसी पे आश्रित हैं। तो अगर हम अपना नियत कर्म जो होता है, मतलब कोई भी कार्य करने का जो कार्य हो, या उसे धर्म बोलो बोलो या फिर नित्य कर्म यानी जो भी हम डेली कार्य करते हैं, उसे राइट वे में अगर हम करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो सब चीज़ परफेक्ट होता है। बारिश A to Z जो भी है, प्रकृति जो है वो सही वर्क करती है, सही कार्य करती है। अभी इसी को समझाया गया है अनुवाद में। लेकिन इसके पहले मैं पहले वाला श्लोक पढ़ना चाहूँगा। तो जैसे बताया अन्न के बारे में, तो अन्न के बारे में पहले वाले श्लोक में बताया गया है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो क्यों भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वो
एक्चुअल कोई भी कार्य करने का सही तरीका जो है या फिर वो कार्य किया कैसे जाना चाहिए वो उन्हें मालूम होता है। कैसे मालूम होता है? शास्त्र पढ़ के। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ के जाना जा सकता है। तो वो भगवान के भक्त जानते हैं, इसलिए वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर कारण बताया है क्यों भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। यज्ञ में अर्पित यानी भगवान के, वैसे बोलते हैं ना, अनंत नाम है, अनंत अनंत रूप है, अनंत नाम है। तो वैसे ही भगवान का एक नाम है यज्ञ, यज्ञ पुरुष बोले जाते हैं, है ना। यज्ञ पुरुष का बहुत अच्छा मीनिंग है। किसी को भक्ति में प्रगति करना है तो यज्ञ पुरुष का मीनिंग समझना चाहिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें बताया है जो लोग भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो डेली जो भी वो ग्रहण करते हैं भोजन, वो भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करते हैं, है ना। वैसे सभी लोग खाना खाते हैं, है ना। जो भी यहाँ पे बैठे हैं या इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, सभी लोग भोजन करते हैं। लेकिन उसका एक्चुअल प्रोसेस कैसा है, खाना कैसे खाना चाहिए, शास्त्र में कैसा बताया है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। राइट प्रोसेस वो है ना। तो आजकल लोग कैसे भोग लगाते हैं? कोई कोई तो, ज्यादातर लोग भोग लगाते ही नहीं है। जब भोग लगाते ही नहीं है तो प्रॉब्लम यहाँ पे मेन उनका प्रॉब्लम है, मतलब वो रॉन्ग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये एक कारण है, जो राइट प्रोसेस फॉलो नहीं करने के, मतलब प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्यों है, ये एक कारण है। क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, इसलिए वो सब प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। ये तो भगवान के भक्त हैं जो राइट प्रोसेस फॉलो करते हैं। अभी दूसरे प्रकार के लोग जो भगवान के भोग नहीं लगाते हैं, बेगर शास्त्र पढ़े, बेगर भगवत गीता पढ़े, वो फॉलो मतलब कार्य करते हैं तो रॉन्ग प्रोसेस में, अनजाने में कार्य करते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख यानी पेट भरना, पेट एक इंद्रिया है, पेट भरने के लिए जो भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया है जो लोग भगवान को भोग लगाते हैं और फिर ग्रहण करते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं वह सभी प्रकार के पापों को खाते हैं। अभी इस श्लोक को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें कोई मुझे बताएगा इसमें ये कौन सी युद्ध की भाषा भगवान बोल रहे हैं? ये कोई युद्ध की भाषा है? ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य को वास्तविक में कैसे जीता तो हर कोई है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, है ना। लेकिन कुत्ते के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, वो मन मर्जी से खाता है, जो चाहिए वो करता है। तो अगर इंसान भी वैसे ही करेगा कि खाना आएगा और तुरंत खाएगा, तो उसमें और कुत्ते और सुअर में अंतर क्या रह जाएगा? कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तब यहाँ भगवान बताते हैं अगर कोई इंसान है तो उसका राइट प्रोसेस क्या है? भगवान को भोग लगा के खाना। तो भगवान को भोग लगाना ये कोई ऐसा जैसे ये वैसे ही प्रोसेस है जैसे कोई बेटा अपनी माँ को पूछता है कि माँ, जैसे कोई छोटा 2 साल 4 साल का लड़का है और उसको चॉकलेट आप दो, तो वो क्या करेगा? वो अपनी माँ को पूछता है, माँ आप ये चॉकलेट ले लो, या पिता या भाई को पूछता है। तो ये जस्ट वैसे ही बोले ना, प्रेम का आदान प्रदान है। भगवान को भोग लगाना प्रेम का आदान प्रदान है। तो जब आप पूछते हो तो भगवान तो खाते नहीं है, आप जो भी भोग लगाओगे वो तो वापस मिलता है आपको। भगवान तो सफा चट नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए तब भी लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मिश्री या दही, या फिर लगाते ही नहीं है ना। भगवान तो बोलते हैं आपके पास जो भी है, दाल चावल रोटी भाजी, अरे कुछ भी नहीं है, कोई भिक्षा मांग रहा है, खाने के लिए भी नहीं है, तो कम से कम एक तुलसी चढ़ा दो, नहीं तो एक फूल चढ़ा दो। बोले जैसा बोलते हैं ना, एक माँ अपने बेटे से या पिता अपने बेटे से रिक्वेस्ट करता है, अरे कुछ तो कर, रहम खा, मतलब अपने धर्म का निभा। तो ऐसे भगवान बोलते हैं अरे कुछ तो करो, तुलसी दो, ये करो वो करो, है ना। कुछ नहीं है तो कम से कम कुछ तो करो। तो वैसे ही यह इस श्लोक में बताया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भगवान को भोग लगा के खाओ। भले से आप जो भी डेली खाते हो, है ना, अब भगवान को भोग लगाने का बहुत सारा प्रोसेस है। आपकी जैसी परिस्थिति है भगवान वैसा एक्सेप्ट करेंगे। कोई ऑफिस में है, भगवान फोटो नहीं है, तो आप भगवान को सामने मन में भोग लगा के खा सकते हो। कोई ऑफिस में है या फिर कहीं पे है, ट्रेन में है, उसके पास फोटो है,
वो भगवान का सामने रख के भोग लगा सकता है। कहीं तुलसी मिल गया वो लगा के ऑफर करके कर सकता है, मन में लगा सकता है। नहीं कोई परिस्थिति एकदम घाई घाई में है, घर पे भी है, तो बोलते हैं 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलना चाहिए, या फिर कृष्णा अर्पणमस्तु ऐसा बोलना चाहिए, मतलब भगवान इसे आप ग्रहण कर लो ऐसा बोल के ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत भगवान की भक्ति ऐसी है कि कोई कहीं पे हर कार्य को भगवान के लिए कर सकता है ना। तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है ये भगवान को भोग लगाना। और इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगला भगवत गीता समझाती है कि अगर कोई भगवान को भोग लगाता है ना, जब ये भगवान को भोग लगाना मतलब वो अपना धर्म का कार्य कर रहा है, धर्म मतलब ड्यूटी, राइट प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ये एक उदाहरण है कि भगवान को भोग लगा खाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे कोई भी एक चीजें बोलते हैं, भगवत गीता का एक श्लोक है, नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा, अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभ्यात्। यानी अगर कोई थोड़ा सा भी भगवत गीता या आध्यात्मिक प्रोसेस फॉलो करता है तो उसे बड़े से बड़े प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाता है, उसे छुटकारा मिल जाता है या उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो कैसे, जैसे अगर कोई भोग लगाता है तो भोग लगाने वाला अकेला ही भक्ति के प्रोसेस में शामिल नहीं होता है। अभी जैसे घर है, घर में जो भगवान के लिए जाता है मार्केट से सब्जियां लेकर आता है, तो वो भी डिवोशनल सर्विस में काउंट किया जाएगा कि वो भगवान के लिए सब्जियां ला रहा है। तो सब्जियां ला रहा है, फिर सब्जियां लाएगा, फिर दूसरा कोई उसे धोता है काटता है, तो वो किसके लिए काट रहा है, वो भगवान को भोग लगने के लिए काटा जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है, क्योंकि उसका चेतना है कि जानता है कि ये सबसे पहले भगवान को लगेगा, तो सब्जियां उस चेतना से काटेगा, है ना। काटेगा या काटेगी, जो माताएं हैं या कभी पुरुष करते हैं या कभी माताएं करती हैं, तो एक तो उसको बेनिफिट मिलेगा, प्लस जो माता उसे कुकिंग करेगी या कुक करते हैं, जो प्रभु कुक करते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो भगवान को भोग लगने वाला है ना। अब फिर तीसरा पर्सन जो भगवान को भोग लगाएगा उसको बेनिफिट मिलता है। अब जब भगवान को भोग लग जाता है और उसे निकालते हैं भोग, और सब परिवार में आजू बाजू वाले में जो चींटी चूहा, जो जनरली घर में होता है ना ज़्यादा लोग हैं तो चींटी हो या चूहा हो या ऐसे कोई भी जीव हो, आप अपना जूठा भी अगर भगवान का जो प्रसाद बोलते हैं, एक बार हिज ग्रेस गोखलेश्वर प्रभु जी क्लास दे रहे थे, भागवतम क्लास में बता रहे थे, प्रसाद प्रसाद होता है, वो किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसे मुंह से खा के थूक दिया हो तभी प्रसाद का महत्व कम नहीं होगा। वो बात अलग है कि हमारी इतनी चेतना नहीं है, हम उसे खा नहीं सकते, बट प्रसाद जो है ना, जो भगवान का एक बार भोग लग गया उसके पास बहुत पावर होता है। तो वो जो प्रसाद बच जाता है, आप भिखारी को दो या अपने बेटे को दो या फिर जानवरों को दो, कहीं पे भी जाएगा ना, वो बहुत सही कार्य करने वाला है ना। वो लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाला है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। तो ये बहुत यही चीज इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर हर कोई यही कार्य करता है, अपना कार्य ड्यूटी, यानी मॉर्निंग से उठने से सोने तक, सोने तक, या फिर वो सोचता है पूरा 24 आवर वो सोचता है हर कार्य, जैसे बोला ना यज्ञ पुरुष, यज्ञ मीन सेक्रीफाइस, है ना। सेक्रीफाइस हर कोई अपने जीवन में, जैसे एक एग्जांपल, कोई बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस, क्या वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, वो सेक्रीफाइस किए नहीं। क्या होता है, समय है चलो चौपाटी घूमना है ना, उधर उधर जाना, कहीं घूम के आते हैं, चलो मंदिर ऐसे घूम के आते हैं, वो आते हैं फिर घूम के चले जाते हैं, तो उसे सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है कि आपके पास समय नहीं है, बहुत आप हर अलग अलग परिस्थिति में हो और आप डिसाइड करते हो कुछ भी हो जाए मुझे भगवान के पास जाना है। आप अपना हर काम में से समय निकाल कर, स्पेशली दिन में हर एक के पास बहुत सारे काम होते हैं, रेगुलर लाइफ में डेली होता है, हर किसी के पास बिजी होता है और बहुत सारे उसके पास काम होते हैं। तो अगर वो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस छोड़ के भगवान के लिए स्पेशली आ रहा है और दर्शन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। और ऐसे सेक्रीफाइस जब कोई करता है, भगवान के पास खड़ा होता है, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं अरे ये स्पेशल व्यक्ति है, मेरे लिए कुछ छोड़ के आया है। तो इस भगवान को तो नाम ही है यज्ञ पुरुष। यज्ञ पुरुष में सेक्रीफाइस पर्सन, जो अगर कोई व्यक्ति है, जैसे इस श्लोक में, आज का जो श्लोक है इसमें बताया है,
सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, है ना। बॉडी के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप सिद्धांतिक रूप से देखेंगे, इसका अनुवाद का निचोड़ निकालेंगे, तो खुद के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे हमने सोचा कि हर कार्य भगवान के लिए किया, हालांकि वो इनडायरेक्टली हमें को फल मिलने वाला है। वो भोजन जो है भगवान को भोग लग के प्रसाद रूप में हमें ही मिलेगा, पानी जो है हमें को लगेगा मिलेगा। और वो जो माता है वो भोग लगाती है, वो इनडायरेक्टली उसके हस्बैंड और बच्चे ही खाएंगे, कितनी भी जल्दी कर ले या कुछ भी कर ले। और वो जो मार्केट में लाने वाला है उसको तो सब्जियां लानी ही है किसी भी परिस्थिति में, चाहे मम्मी डांट मार के भेजे या फिर वो उसको ऑफिस जाना हो या किसी परिस्थिति में जाए, उसे तो करना ही है। लेकिन वो कार्य जो है वो डेडिकेट करता है भगवान के लिए, तो उसे बोलते हैं यज्ञ कर्म, है ना। तो यानी वो एक प्रॉपर वर्क होता है, मतलब प्रॉपर वे है उसका वर्क करने का, या कर्म प्रॉपर, वो सही कर्म है, सही तरीके से वो कर्म कर रहा है ना। तो वैसे ही अगर वो सोचता है कि सेल्फिशनेस नहीं है, मतलब इस श्लोक में यही बताया गया है, अगर जैसे लोग सोचते हैं कि ये सब्जी मेरे लिए लाना है या फिर मेरे बीवी के लिए, बच्चे के लिए, एक्स वाई जेड जो भी है उनके लिए लाना है, तो ये सेल्फिशनेस हो जाता है, मैं और मेरा परिवार। लेकिन जब वो सोचता है भगवान के लिए, तो वो सबके लिए सोचता है, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं, वो सबके लिए हैं। और भगवान सबसे हायर पर्सन है। अगर कोई उनके लिए सोचता है, बोलते हैं ना, उस जड़ में पानी डालता है तो पत्ते में हर कड़, हर पूरे पेड़ के हर शाखाओं में जाता है, हर पत्ते में, हर एक उसमें जाता है। तो वैसे ही इस श्लोक में बोला गया है कि खुद के लिए कार्य मत करो, जब आप भगवान के लिए करते हो, है ना, भगवान के लिए कार्य करते हो, तो सही वे है वर्क करने का। जब आप सही कार्य करते हो तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता। और इसमें जैसे अनुवाद में तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाया है कि अगर बुरी परिस्थितियां आती भी है, कहाँ पे वो शब्द है, तो इसी अनुवाद में है, मैंने अभी जस्ट पढ़ा। तो इसी में अनुवाद में है कि अगर कोई भी ये प्रोसेस फॉलो करता है, ये कार्य करता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसके साथ स्वयं भगवान रहते हैं, उसके साथ स्वयं भगवान रहते हैं। या फिर वो जो प्रॉब्लम है वो क्यों आई है, सारे प्रॉब्लम काट, मतलब एंड ऑफ द डे ये जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, जिसने ये सृष्टि रची है, वो प्रॉब्लम भी आई है, सब कारणों का कारण है वही आपके साथ में है। जब भगवान ही आपके साथ में है तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मतलब तुच्छ हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो इसीलिए हमें जो है ये जो वो राइट प्रोसेस फॉलो करते हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होता। गलत परिस्थिति बहुत अलग अलग परिस्थितियाँ आती भी हैं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो खुद के लिए करता है, रॉन्ग प्रोसेस फॉलो करता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो विचलित हो जाते हैं। नॉर्मल लड़के जो होते हैं, जो भक्ति नहीं करते, वो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, है ना। जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो ये करते हैं। तो या फिर अलग जगह है ना, वैश्यालय जाना, या अलग अलग जगहों पे जाते हैं, या फिर कुछ लोग मारपीट करते हैं, गुस्से में आते हैं, या कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को ही मार देते हैं, हाथ काट लेते हैं, बहुत अलग अलग कार्य करते हैं। तो लेकिन जब कोई भगवान का मतलब राइट प्रोसेस फॉलो करता है ना, तो कितनी भी परिस्थिति आ जाए वो सामने वाले को हिला नहीं सकती, है ना। सामने वाला एक एकदम ऐसा चट्टान सा है जिसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान है। सब भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं हर परिस्थिति में सही रहने का, और अलग अलग रूप में आते हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि हमें सेल्फिशनेस नहीं रहना चाहिए। अब हम इस तात्पर्य से और इसे गहराई से इसे समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, श्लोक है, मैं श्लोक को स्किप करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को श्लोक समझ में नहीं आएगा, है ना? तो परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ पुरुष यानी जब भी जो भी सेक्रीफाइस किया जाता है वो भगवान के लिए किया जाता है। जो खुद के लिए सेक्रीफाइस करता है वो वो मनुष्य है, मतलब वो सेल्फिश है, खुद के लिए कुछ चीज करता है। तो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता, यानी सभी सेक्रीफाइस को इनडायरेक्टली भगवान के पास पहुंचता है, तो इसलिए बोला है यज्ञों के भोक्ता, है ना, वो भगवान। सभी देवताओं के स्वामी हैं, है ना।
सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारी देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। अभी देखो इसमें क्या बताया है, भगवान बोलते हैं कि इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता, देवता जो शब्द होता है ये ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए भी बोला जाता है, और इंद्र चंद्र जो है इनके लिए भी उपयोग किया जाता है ना। तो भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, एक्चुअली इसलिए बोलते हैं जो देवता होते हैं इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सभी भी भगवान के भक्त होते हैं। और भगवान सबको सेवा नहीं देते, सबको नियुक्त नहीं करते हैं, उसी को नियुक्त करते हैं। जैसे अभी इतने सभी लोग हैं, सभी लोग में से मैं उसी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी कार्य दूंगा जिसे जो मेरा हो, या मैं जिसे जानता हूँ, जिससे मेरा अच्छा रिलेशन डेवलप हो, है ना। तो वैसे ही भगवान सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, उसी को देते हैं जिसे उनका अपने भक्त होते हैं। जो भक्त होते हैं उन्हीं को वो देते हैं, और उनके देवता जो होते हैं वो उनके भक्त होते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत लोगों का डाउट होता है देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली सभी देवी देवता भगवान के भक्त होते हैं, और कोई भी शास्त्र उनकी निंदा या उनको गलत नहीं कहता है, या फिर ऐसा नहीं कहता कि आप उसके सम्मान मत करो, देवता सामने है आप उसे इंसल्ट करके या फिर इग्नोर करके जाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। उनका सम्मान करने के लिए, अरे भगवान के भक्ति में कोई आता है तो एक छोटी सी चींटी का भी रिस्पेक्ट करने के लिए बोलते हैं, ये तो महान महान देवी देवता है। कोई ऐसे ही देवी देवता नहीं बन जाता। कोई भक्ति का प्रोसेस फॉलो किया है, किसी चीज़ का लालच है, वो पूरा भक्ति प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाया है, थोड़ा बच गया है, तो उसकी जो इच्छाएं हैं पूरी करने की, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप देवता का शरीर है, देवता का शरीर अच्छा होता है, आप इसमें एंजॉय करो, या फिर ये शरीर लेके आप अपना डिज़ायर फुलफिल करके वापस मेरे धाम में आ जाओ। तो वो भगवान उनको देते हैं। भगवान इसीलिए बोलते हैं कि जो मेन मालिक है, या फिर जो मेन सभी कारणों का कारण है, या जो सभी का भगवान है ना, जैसे इंग्लिश में शब्द यूज होता है कृष्ण के लिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, जो सभी के भगवान है ना। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं, आप भगवान को भोग लगा के खाते हो ये, और सारे कार्य भगवान के लिए करते हो, तो ये सबसे श्रेष्ठ है, इसे भागवत धर्म बोलते हैं। तो यही इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं का प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं। ये वैष्णव हैं, इसीलिए इनके लिए भी कोई कार्य करने के लिए बोलते हैं। ये डिपेंड करता है सामने वाले की श्रद्धा क्या है। किसी के ऊपर अगर भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, बोलता मैं भगवान को नहीं मानता, बोलते ठीक है, तुम्हारे लिए भी प्रोसेस है, भगवत गीता में, भागवतम में, वेदों में, पुराणों में है। तुमको जिस भी भगवान के भक्त या फिर देवताओं को आपको अच्छा लगता है उसकी शरण में जाओ, उसकी थोड़ी सेवा करो। अब आप राइट प्रोसेस अगर वो फॉलो करोगे, जैसा बोला गया है वेदों में, मन मर्जी से नहीं, जैसा वेदों पुराणों में बोला गया है उस देवी देवताओं की पूजा करो, राइट प्रोसेस फॉलो करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो भी भगवान की ही भक्ति करता है। आपको जो वो दे रहा है देवता, वो भी कृष्ण से ही, कृष्ण के द्वारा, कृष्ण ने उसको दिया है इसलिए वो आपको दे रहा है ना। तो ये आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप राइट प्रोसेस फॉलो करोगे तो, है ना, निर्देश करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, मतलब उनके लिए भी कार्य है। जैसे बोलते हैं ना, लोटा लेके जल चढ़ाते हैं सुबह सूर्यदेव को, तो रॉन्ग प्रोसेस नहीं है, वो सही है, सही बोला गया है। जल किसको चढ़ाते हैं? सूर्यदेव को, सूर्य भगवान भी बोलते हैं, सूर्य नारायण, है ना। और आप देखोगे सूर्य जो देवता है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। भगवत गीता के ही 4थे अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, सबसे पहले भगवत गीता किसे सुनाया गया है? किसे सुनाया गया है? सूर्यदेव को सुनाया गया है। और सूर्यदेव से आप देखोगे, आप रामायण पढ़ोगे तो हनुमान जी उनके पास जाते हैं और उनसे भगवत गीता शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, है ना। हनुमान जी स्वयं गए हैं उनके पास। तो सूर्यदेव जो है वो भी ऑर्डिनरी नहीं है, वो भी वैष्णव है। जैसे मैं कहा कि भगवान जो है कोई भी कार्य अपने भक्तों को ही देते हैं, नास्तिक या असुरों को नहीं देते। असुरों के तो मन में ऐसा विचार होता है कि भगवान क्या है, क्यों भगवान है, उनको क्यों मैं भोग लगाऊं, उनके भक्तों के पास क्यों जाऊं, उनकी क्या जरूरत है, शास्त्रों पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे बहुत सारे नास्तिकता भर देते हैं, वो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते।
भगवान उनको अपने से दूर रखते हैं, क्योंकि उनको भगवान में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है आप दूर रहो, आपकी जैसी इच्छा वैसे रहो। तो वैसे भगवान कोई भी कार्य देते हैं तो वो अपने भक्तों को ही देते हैं, निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पन्न करने के लिए प्रचुर वायु, आकाश तथा जल प्रदान करें। जब वे कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है ना। तो इसीलिए जरूरी है आप स्वयं साक्षात भगवान की, यानी देवी देवता भी जिसकी पूजा करते हैं, जिसके सेवक है या जिसके भक्त हैं, आप उसके डायरेक्ट प्रोसेस में जाइए। नहीं तो ठीक है, जैसा जिसका इच्छा है या मन है या जिसका जैसा लेवल है उसको वैसे ही जाना चाहिए, जबरदस्ती डुप्लिसिटी करके फॉलो करके नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा एक लीला है। एक बार ऐसे होता है कि दुर्योधन के घर पे वो आते हैं, दुर्वासा मुनि आते हैं। जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो दुर्योधन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप शाम का भोजन अर्जुन के यहाँ पे कीजिए। तो जब ऐसा सुनते हैं दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं उनके घर पे जाता हूँ। तो शाम को अर्जुन के घर पे जाते हैं। जब अर्जुन के घर पे जाते हैं तो भगवत गीता का जो आप एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक एक कहानियां हैं हमें समझने के लिए। वेदों पुराणों में क्या होती हैं, कहानियां होती हैं समझाने के लिए, यही एक छोटी छोटी, इसलिए बोलते हैं भगवत गीता सार है। तो ये जैसा एक लाइन हम समझ रहे हैं कि भगवान को भक्ति करते हैं तो सभी की भक्ति हो जाती है, उनकी क्यों डायरेक्ट भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ इस भगवान के पास टाइम में लीला में पता चलता है। तो जब दुर्वासा मुनि जानते हैं, दुर्वासा मुनि फेमस है क्रोध के लिए, उनको बहुत जल्दी क्रोध आता है। ये सती अनसुईया के बेटे हैं। जैसे बोलते हैं सभी लोग गायत्री मंत्र का बहुत, ये तो फेमस है गायत्री मंत्र, सभी लोग उच्चारण करते हैं। सती अनसुईया का सीरियल भी आता है, वो टीवी में देखते होंगे। तो उन्होंने ही जब प्रार्थना किया था ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप तीनों मेरे बेटे बन के जन्म लीजिए, तो ये उन्हीं के बेटे हैं, शिव के अंश हैं, अंश अवतार हैं दुर्वासा मुनि, है ना। तो इसीलिए शिव जी के अंश हैं, रुद्र अंश हैं, तो वो क्रोधी हैं, है ना, उनका अंश है इनके अंदर। तो वो क्रोध बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जब शाम को गए और उस समय गए जब सबका भोजन हो गया था, इवन द्रौपदी का भी भोजन करके हो गया था। तो उनके पास एक अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र का रूल था कि जब घर की लास्ट गृहिणी जो है वो सबसे लास्ट ग्रहण करती है, जो वाइफ होती है या माँ होती है वो सबसे लास्ट ग्रहण करती है। वो तो कॉमन है, आज भी ऐसे ही खाते हैं ज़्यादातर जगहों में। तो जब द्रौपदी का खा के हो गया तब दुर्वासा मुनि वहाँ पे पहुँचे और बोले मुझे भूख लगी है और मैं आपके यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के लिए आ रहा हूँ, थोड़ा नहा के फिर मैं आता हूँ। तो पांडव लोग तो बड़े बोले अब तो श्राप मिलने वाला है, अब तो हरि बोल होने वाला है ना। क्योंकि दुर्वासा मुनि के श्राप से तो कोई बच नहीं सकता है और उनको तो भोजन नहीं मिलेगा तो तो हमारा तो विनाश निश्चित है। तो क्या करें क्या करें। तो सब परिस्थिति, भगवान के भक्ति की क्वालिटी होती है, हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण करते हैं और क्योंकि वो भगवान की भक्ति किए होते हैं इसलिए भगवान उनका साथ भी देते हैं, है ना। तो इसलिए जब द्रौपदी संकट में आया, वो भगवान को प्रार्थना कर रहे तो भगवान वहाँ पे प्रकट हुए। तो भगवान ने बोला कि आप देखो जो अक्षय पात्र है उसमें एक अन्न, छोटा सा साग का एक कण बचा होगा, वो लाके दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तो भगवान तो नटखट हैं और वो बहुत प्रेम पूर्वक अपने भक्तों के साथ संबंध करते हैं। तो बोले नहीं नहीं आप लाके दो, मुझे खाना है। बोले नहीं नहीं मैंने देखा है अच्छे तरीके से, सब खत्म हो गया है। तो वो तो साक्षात भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तब द्रौपदी जाके देखती है तो वहाँ पे साग का एक कड़ रहता है। साग एक कड़ मतलब एक छोटा सा बचा रहता है। जैसे कोई बर्तन होता है ना खाना बनाने का, उसमें एक दाना बच जाता है, तो वैसे वो थोड़ा सा बचा था। तो उन्होंने वो पोंछ के लाके कृष्ण को दिया। जैसे ही कृष्ण लिए और खाए, बोला ढिकार लिया और बोला मेरा पेट भर गया। जैसे उनका पेट भर गया, वहां पे दुर्वासा मुनि जो है उन सबका, वो यमुना के तट पे नहा रहे थे, वो और उनके 50-60 हजार शिष्य थे, वो सभी लोग नहा रहे थे। जैसे ही कृष्ण का पेट भर गया सब लोग ढिगार लेने लग गए। तो दुर्वासा मुनि बोल रहे चलो मेरा पेट भर गया, इन लोगों शिष्य लोगों से पूछता हूँ। शिष्य लोगों से पूछे, बोले सबका पेट भर गया है। अब बोले अब क्या करूँ, अब तो मेरी अब क्या बोलूँ, क्या मुंह दिखाऊं, उनको तो बोला हूँ कि मैं खाना खाने के लिए आ रहा हूँ। तो बोले ठीक है काम करते हैं। तब से भीम को भेजा भेजा गया वहाँ से कि आप जाओ पूछो कहाँ पर है वो लोग, आए जाए भोजन के लिए, है ना। तो वो तो भगवान भेजे थे, वो जानते थे कि उनका पेट भर गया है, तो ऐसा ऐसा सीन है। तो जब भीम भेजे आवाज दे रहे हैं कहाँ हो दुर्वासा मुनि, आ जाओ खाने के लिए। दुर्वासा मुनि बोले बहुत बुरा पड़ने वाला है, धोती उठाए और दुम दबा के भाग लिए।
बोले भीम आ रहा है घर पे जबरदस्ती खिलाएगा, पेट तो भर गया है ना। तो इसीलिए वो लोग भाग गए। तो भगवान को यदि कोई प्रसन्न करता है या भगवान के लिए कोई भी कार्य करता है तो वो बहुत ही उससे सब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि भी चले गए, उनका क्रोध भी सहन नहीं करने पड़ा। तो किसी भी परिस्थिति में अगर किसी ने भक्ति भगवान की है तो भगवान उसको सपोर्ट करते हैं, और वो भी मन माने ढंग से नहीं, जैसे शास्त्र में कहा गया है वैसे। वैसे इस तात्पर्य को बाकी आप घर में पढ़ सकते हैं अच्छे से, और बहुत अच्छा है। इस पर हम बहुत लंबा चौड़ा क्लास दे सकते हैं, 1.5-2 घंटे का यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं मुझसे। हरे कृष्णा। हम भगवान का दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज जो श्लोक हम पढ़े हैं कि भगवान को भोग लगा के जाएंगे, तो जो जो घर पे जाएंगे वो जो भी आप दाल चावल रोटी भाजी खाते हो या कुछ भी खाते हो, आप भगवान को भोग लगाएंगे, ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।